Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the viewers. Hopefully all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to your on channel Concept Enhancer. As we have discussed the types of qualitative and quantitative research, now we are going to discuss mixed method research designs type. पहले हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की रिसर्च टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन की कुछ टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले हम सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन क्या है। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे इसका पर्पस क्या है, आप क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, और डेफिनेटली हम सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन के स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस को भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है एक्सप्लेनेटरी, मतलब आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा पार्ट क्वांटिटेटिव का होगा और कम पार्ट क्वालिटेटिव का होगा। तो इसको डिटेल से डेफिनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन: एन एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन अकॉर्डिंग टू प्लानो क्लार्क 2011 कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डाटा एंड देन कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डाटा टू हेल्प एक्सप्लेन और एलेबोरेट ऑन द क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स। प्लानो क्लार्क ने 2011 में सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन को डिफाइन इस तरह से किया कि पहले आपने क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करना है, ताकि जो आपके पास क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आए हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकें, उनको फर्दर एलेबोरेट कर सकें। क्लियर? क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। आपने पहले क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करना है और एनालाइज कर लेना है, फॉलो अप विद, और इनकी बेस पे यानी कि क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। मतलब सबसे पहले आपने क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, फिर आपने रिजल्ट्स की बिना पर क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करने के बाद आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। क्लियर? आपने इन स्टेप्स को इस तरह से ही फॉलो करना है। क्लियर? पर्पस फॉर यूजिंग सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन टू यूज क्वालिटेटिव डाटा टू हेल्प एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स दैट नीड फर्दर एक्सप्लोरेशन। आप क्वालिटेटिव डाटा को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके पास जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आए हैं उनको आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। टू यूज क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स टू पर्पसफुली सेलेक्ट बेस्ट पार्टिसिपेंट्स फॉर क्वालिटेटिव स्टडी। आपने पहले क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है, उनमें जो पार्टिसिपेंट्स का डाटा मौजूद है उसमें से आप बेस्ट पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और उनसे आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करेंगे। क्लियर? फिलोसॉफिकल assumptions begin from post-positivism for the quantitative phase. As we all know that post-positivism quantitative research में इस्तेमाल होता है। ये पैराडाइम क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट है। तो इसमें आप क्वांटिटेटिव फेज के लिए आप पोस्ट-positivism से स्टार्ट होंगे और उसके बाद शिफ्ट टू कंस्ट्रक्टिविज्म फॉर द क्वालिटेटिव फेज, और उसके बाद आप जब क्वालिटेटिव फेज में जाएंगे तो आप कंस्ट्रक्टिविज्म में शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? व्हेन टू यूज इट? रिसर्चर एंड रिसर्च प्रॉब्लम आर क्वांटिटेटिवली ओरिएंटेड। रिसर्चर और रिसर्च प्रॉब्लम जब क्वांटिटेटिवली ओरिएंटेड हो तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल। रिसर्चर को पता हो कि वेरिएबल कौन से इंपॉर्टेंट है और उसके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो। पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल फॉर सेकंड डाटा कलेक्शन। उसके पास जो सेकंड फेज में डाटा कलेक्ट करना है यानी कि क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हो। हैव टाइम टू कंडक्ट टू फेजेस, और उसके पास इतना टाइम हो कि वो दोनों फेजेस को कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब एक फेज खत्म होगा उसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा, तो रिसर्चर के पास इतना टाइम हो। हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड नीड टू कलेक्ट एंड एनालाइज वन डाटा टाइप एट अ टाइम। रिसर्चर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इसलिए एक वक्त में वो एक तरह का डाटा कलेक्ट कर सकता है और उसको एनालाइज कर सकता है। न्यू क्वेश्चंस इमर्ज फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स, और क्वांटिटेटिव रिसर्च से बहुत से न्यू क्वेश्चंस भी रिसर्चर को पता चलेंगे। बेनिफिट्स अपीलिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्चर। जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स हैं उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट टू फेजेस। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप इसमें टू फेजेस को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट कैन बी रिटन इन टू फेजेस। जो फाइनल रिपोर्ट आपने देनी है वो टू फेजेस में भी लिखी जा सकती है। लेंड्स इटसेल्फ टू इमर्जेंट अप्रोचेस, और इससे बहुत सी नई अप्रोचेस के बारे में भी रिसर्चर को पता चलेगा। क्लियर? लिमिटेशंस। अब हर चीज के फायदे तो डेफिनेटली उसके कुछ नुकसानात भी हैं। देखिए वो क्या है। टू फेजेस रिक्वायर लेंथी टाइम टू इम्प्लीमेंट। क्योंकि टू फेजेस हैं, एक फेज में डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर दूसरा फेज कंडक्ट करना है, तो बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा। डिफिकल्ट टू सिक्योर IRB अप्रूवल व्हेन सेकंड फेज कैन नॉट बी स्पेसिफाइड बिफोर फर्स्ट टाइम कंप्लीट। IRB बेसिकली हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को, और हो सकता है बहुत ज्यादा मुश्किल आपको पेश आए उससे इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से परमिशन लेने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि सेकंड फेज में आपको पता नहीं है कि आपने क्या करना है जब तक क्या फर्स्ट फेज कंडक्ट नहीं कर लेंगे। नीड टू डिसाइड व्हाट रिजल्ट्स टू फॉलो। आपको डिसाइड करने की जरूरत है, मतलब आप क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करेंगे, रिजल्ट्स आएंगे, आपको पहले डिसाइड करना है
कि आप किन रिजल्ट्स को फॉलो अप करना चाहेंगे। मस्ट डिसाइड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स, रिसर्चर को क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होता है जिसकी बेस पे वो अपने पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेगा। नीड्स टू कॉन्टेक्ट पार्टिसिपेंट फॉर अ सेकंड राउंड ऑफ डाटा कलेक्शन। अब ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव डाटा में उसने पार्टिसिपेंट्स डाटा कलेक्ट कर लिया, अब अगर उसमें से बेस्ट उसने सिलेक्ट करने हैं तो रिसर्चर को दोबारा पार्टिसिपेंट को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा सेकंड राउंड ऑफ डाटा कलेक्शन के लिए। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली यू लर्नड एंड लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. For more updates, please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.